त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री 52 पुराण 76वां अध्याय। प्रायश्चित हेतु इंद्र की तपस्या, माता के आश्रम में आना, अदिति की तपस्या और वासुदेव की स्तुति। वासुदेव का अदिति के पुत्र बनने का आश्वासन और स्वतेज से अदिति के गर्भ में प्रवेश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुलस्तुवाचो गते त्रैलोक्य राजे तु दानवेषु पुरंदरः जगाम ब्रह्म सदनं सह देवै सचीपतिः। तत्रापश्यत सा देवेशं ब्रह्माणं कमलोद्भवं ऋषिभिः सार्धमासीनं पितरं स्वाचा कश्यपं। ततो ननाम शिरसा शक्रः सुरगणैः सह ब्रह्माणं कश्यपं चैव तांश्च सर्वास्तपोधनानो। प्रोवाचेन्द्रासुरैः सार्धं देवनाथं पितामहं पितामहहृतं राज्यं बलिना ममो। ब्रह्मा प्रोवाच शक्रे तद् भुज्यते स्वाकृतं फलम्। और शक्रः प्रपच्छ ब्रूहि किं मया दुष्कृतं कृतं। कश्यपोऽप्याह देवेशं भ्रूणहत्या कृता त्वया उदित्यूदरात् त्वया गर्भः क्रतो वै बहुधा बलातो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पितरं प्राह देवेन्द्रः सह मातुर्दोषतो विभो वक्रन्तनं प्राप्तवान् गर्भो यद् शौचा हि सा भवतो। ततो ब्रवीत कश्यपस्तु मातुर्दोषः सा दासताम् अगतस्ततो विनिहतो दासोऽपि कुलीसेन भो। ओम नमः शिवाय। तच्छ्रुत्वा कश्यपवचः प्राह शक्रा पितामहम् विनाशं पापमनो ब्रूहि प्रायश्चित्तं विभो मम। ब्रह्मा प्रोवाच देवेशं वसिष्ठः कश्यपस्तथा हितं सर्वस्य जगताः शक्रस्यापि विशेषतः। शङ्खचक्र गदा पाणिर्माधव पुरुषोत्तमः तं प्रपद्यस्य शरणं सा ते श्रेयो विधास्यति। सहस्राक्षोऽपि वचनं गुरुणां सा निशम्य वयः प्रोवाच स्वल्पकालेन कस्मिन् प्राप्यो बहुदयः। तमूचुरदेवतामर्त्ये स्वल्पकाले महोदयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्येव मुक्तः सुरराड्विरिञ्चिना मरीचिपुत्रेण चाकाश्यपेन। तथैव मित्रावरुणात्मजेन वेगान् महीप्राष्टमवाप्यवस्थौ। कालिञ्जरस्योत्तरता सुपुण्यास्तथा हिमाद्रेरपि दक्षिणस्य। कुलस्थलात् पूर्वत एव विश्रुतो वसो पुरात् पश्चिमितो वतस्थे। पूर्वं गयेन नृवैरेण यत्रा यशोष्वदेधा शतक्रात् सदक्षिणा। मनोस्य मेधा शतक्रात् सहस्त्रकृन् नरेन्द्रसूयाश्च सहस्त्रकृद्वै। तथा पुरादोर्जयनासुरासरे ख्यातो महामेध इति प्रसिद्धा। यत्रास्य चक्रे भगवान् मुरारिः वास्ताव्यमव्याक्तनुकमूर्तिमन्तो। ख्यातिं जगामाथ गदाधरेति महाघवृक्षस्य सितः कुठारः। यस्मिन् द्विजेन्द्रा श्रुतिशास्त्रवर्जिताः समात्वमायान्ति पितामहेनो। सकृत्प्रतन्यात्र चासं प्रपूज्य भक्त्या त्वनन्येन हि चेतुषैवो। फलं महामेधमखस्य मानवा लभन्त्यनन्त्यं भगवत्प्रसादात्। महानदीयात्र सुरार्षि कन्या जलापदेशाधिमशैल्यमित्यः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चक्रे जगत्पावनिमेष्टिमग्र्यां सन्दार्शनाप्रासनमार्जनेनो। ओम नमः शिवाय।
तत्र सक्रासमभ्येत्यो महानद्यास्तचेद्भूतेः आराधनाय देवस्य कृतत्वाश्रमवस्थितः प्रातः श्रायी स्वदासायैः एव भुक्तस्व याचितः तपस्तेपे सहस्राक्षः स्त्रुवन् देवं गदाधरं तस्यैव तप्यतः सम्यग् जे सर्वेन्द्रियस्य हि कामक्रोधविहीनस्य साग्रह संवत्सरो गतः ततो गदाधरा प्रीतो वासवं प्राह नारदो गच्छ प्रीतोऽस्मि भवतोः मुक्तपापोऽसि साम्प्रतम् और निज राज्यं च देवेशो प्राप्स्यसे न चिरादिव और यतिष्यामि तथा सक्राः भावी श्रेयो यथा तव। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इत्येव मुक्तोऽथ गदाधरेण अभिसर्जिता स्नाप्य मनोहरायाम् स्नातस्य देवास्य तदैनसो नरा स्तं प्रोचुरस्मान्नुशासयस्व प्रोवाच तान् भीषणकार्मकारान् नाम्ना पुलिन्दान् मम पापसम्भवा बसाध्वमेवान्तर्माद्रिमुख्ययोर्हेमान्द्रिकालिञ्जरयोः पुलिन्दा इत्येव मुक्त्वा सुरराट् पुलिन्दान् विमोक्तपापो मर्षेदयक्षे सम्पूज्यमानो नुजगाम चाश्रमं मातोस्तदाधर्मनिवासमीड्यं दृष्ट्वादितिमूर्ध्नि कृताञ्जलिस्तु विनम्रमौली समुपाजगामो प्रणम्य पादौ कमलोदरादौ निवेदयामास तपस्तदात्मनः पप्राच्छ साकारणमीश्वरं ता वमाघ्राय चालिङ्ग्यमसहाश्रुदृष्ट्या सह चाचक्षे बलिनारणे जयं तदात्मनो देवगणैश्च सार्धं श्रुत्वैव सा शोकपरे प्लुताङ्गी ज्ञात्वा जितं दैत्यसुतैः दुःखान्विता देवमानाद्यमीड्यं जगाम विष्णुं शरणं वरेड्यं। नारद उवाच कस्मिन् जनित्री सुरसत्यमानां स्थाने रसिके समनन्तमाद्यं चराचरस्य प्रभरं पुराणमाराधयामास शुभे वदत्वम्। ओम नमः शिवाय। पुलस्तुवाचो सुरारणीसाक्रमवेक्ष्य दीनं पराजितं दानवनायकेन सितेत पक्षे मकरार्क्षगोर्के घृतार्चिसा स्यादथ साप्तमेनि दृष्टैव देवं त्रिदशाधिपं तं महोदये सकृदिशाधिरूढम् निरासना संयतवाक्यसुचिता तदोपतस्थे शरणं सुरेन्द्रम्। अदितिरुवाचो जया सुदिव्याम्बुजकोशचौरा जयास्य सन्तारतरो कुठारा जयास्य पापेन्धनजात वेद स्तमोघ संरोध नमो नमस्ते नमोस्तु ते भास्कर देव्यमूर्ते त्रैलोक्य लक्ष्मी तिलकाय ते नमः। त्वं कारणं सर्वचराचरस्य नाथोऽसि मां पालय विश्वमूर्ते त्वया जगन्नाथ जगन्मयेन नाथेन शक्रो निर्राज्यहारिम् अवाप्तवाञ्छसा पराभवं च ततो भवन्तं शरणं प्रपन्ना इत्येव मुक्त्वा सुरपूजितं सा आलेख्य रक्तेन हि चन्दनेन सम्पूजयित्वा करवीरपुष्पै सन्धूप्य धूपै कणमार्गभोज्यं निवेद्य चैवाजयुतं महार्हन् मन्नं महेन्द्रस्य हिताय देवी
स्तवेन पुण्येन च संस्तुवन्ति स्थिता निराहारमथोपवासं ततो द्वितीये निकृत प्रमाणा स्नात्वा विधानेन च पूजयित्वा दत्त्वा द्विजेभ्यः कणकं तिलाज्यं ततो ग्रता सा प्रयता बभूव। ओम नमः शिवाय। तथा प्रीदो भवद्भानुर्घृतर्चि सूर्यमण्डलातो अभिनिःसृत्याग्रतः स्थित्वा इदं वचनं ब्रवीतो व्रतेनानेन सुप्रीतस्तवाहं दक्षनन्दिनी प्राप्स्यसे दुर्लभं कामं मत्प्रसादान् संशयः राज्यं त्वत्तया नाम वै दास्ये देवी सुरारणीः दानवानां ध्यंसयस्यामि सम्भूयैवोदरे तव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। तद्वाक्यं वासुदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मन् सुरारणीः प्रोवाच जगतां योनिं वेप्यमाना पुनः पुनः कथं त्वामुदरेणाहं वोढुमवसक्ष्यामि दुरर्धरम् यस्योदरे जगत सर्वं वसते स्थाणुजंगमं कस्त्वां धारयितुं नाथो शास्त्रत्रैलोक्यधार्यसि यस्य सप्तार्णवाः कुक्षौ निवसन्ति साद्रिवी तस्माद् यथा सुरपतिः सक्राः स्यात् सुरराड्यः यथा च नामम क्लेशस्तथा कुरु जनार्दनः। विष्णुर्वाचो सत्यमेतन्महाभागे दुररोऽस्मि सत्यमेतन्महाभागे दुर्धरोऽस्मि सुरासुरैः तथापि संभविष्यामि अहं देव्यद्वरे तव। आत्मानं भुवनानुशैलास्त्वाञ्च देवी सकस्यपां धारयिष्यामि योगेन मां विषादं कृथाम्बिके तवोदरेऽहं दाक्ष्यसि असंभविष्यामि वै यदा तदा निस्तेजसो दैत्याः संभविष्यन्ति संशयम् इत्येवमुक्त्वा भगवान् विवेश तस्याश्च भूयोरिगणा प्रमर्ति स्वतेजसोंसेन विवेश देव्याः तदोदरे सा कृहिताय विप्रः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 76वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। अथ श्री 52 पुराण 76वां अध्याय प्रायश्चित हेतु इंद्र की तपस्या, माता के आश्रम में आना, अदिति की तपस्या और वासुदेव की स्तुति। वासुदेव का अदिति के पुत्र बनने का आश्वासन और स्वतेज से अदिति के गर्भ में प्रवेश करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, हे नारद जी, तीनों लोकों का राज्य दानवों के अधीन हो जाने पर सचीपति इंद्र देवों के साथ ब्रह्मलोक गए। वहां उन्होंने ऋषियों के साथ बैठे हुए कमल योनि ब्रह्मा एवं अपने पिता कश्यप को देखा। उसके बाद इंद्र ने देवताओं के सहित ब्रह्मा, कश्यप एवं उन सभी तपोधनों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। देवों के साथ इंद्र ने देवनाथ पितामह से कहा, हे पितामह, बलवान बलि ने मेरा राज्य छीन लिया है। ब्रह्मा ने कहा, हे इंद्र, यह तुम अपने किए हुए कर्म का फल भोग रहे हो। इंद्र ने पूछा, कृपया आप बताइए कि मैंने कौन सा दुष्कर्म किया है। कश्यप ने भी उत्तर में इंद्र से कहा, तुमने भ्रूण गर्भ स्थित बालक की हत्या की है। तुमने दिति के उदर में स्थित गर्भ को बलपूर्वक अनेक टुकड़ों में काट डाला है। इंद्र ने अपने पिता कश्यप से कहा, हे विभो, जननी के दोष से वह गर्भ छिन्न हुआ था, क्योंकि वे अपवित्र हो गई थीं। उसके बाद कश्यप ने कहा, माता के दोष से वह दासता को प्राप्त हो चुका था। उसके बाद तुमने दास को भी वज्र से मारा। कश्यप के उस वचन को सुनकर इंद्र ने पितामह से कहा, हे विभो, मुझे पाप का नाश करने वाला प्रायश्चित बतला दीजिए। ब्रह्मा, वशिष्ठ एवं कश्यप ने देवेश इंद्र से सब जगत के लिए, विशेष रूप से इंद्र के लिए हितकारी वचन कहा। तुम शंख चक्र गदा धारण करने वाले पुरुषोत्तम भगवान लक्ष्मीपति श्री विष्णु की शरण में जाओ, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। उन सहस्त्राक्ष ने गुरुजनों का वचन सुनकर कहा, थोड़े समय से
अधिक उन्नति की प्राप्ति कहाँ संभव है? देवों ने उनसे कहा, स्वल्प समय में महती उन्नति मर्त्यलोक में ही संभव है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा, मरीचि पुत्र कश्यप एवं वशिष्ठ के ऐसा कहने पर सुरराज इंद्र तेजी से पृथ्वी तल पर आ गए। वे कालिंजर पर्वत के उत्तर, हिमाद्री में दक्षिण, कुशल स्थल के पूर्व एवं बसुपुर के पश्चिम में स्थित विख्यात पुण्य स्थान में रहने लगे, जहां पहले राजा गय ने दक्षिणा के साथ 100 अश्वमेध यज्ञ, 1100 नरमेध यज्ञ तथा 1000 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसी प्रकार पहले उसने जहां पर सुरों एवं असुरों से कठिनाई से किया जा सकने वाला महामेध नामक प्रसिद्ध यज्ञ अनुष्ठित किया था और उसके लिए वहां आकाश स्वरूप अव्यक्त शरीरी मुरारी श्री विष्णु भगवान निवास किया था। उसके बाद वे गदाधर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो महान अघरूपी वृक्ष के लिए तीक्ष्ण कुठार स्वरूप है। ओम नमः शिवाय। जहां वेद शास्त्र से रहित होने पर भी कुलीन श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्म की समानता प्राप्त करते हैं एवं मनोयोग से भक्ति सहित मनुष्य एक बार भी पितरों का पूजन करके भगवान के अनुग्रह से महामेघ नामक यज्ञ का अनंत फल प्राप्त कर लेते हैं। वहां देवर्षि की कन्या श्रेष्ठ महानदी है, जो जल रूप में हिमालय पर प्रवाहमान होकर अपने दर्शन देती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। पान एवं मज्जन करने से जगत के पापों को विनष्ट करती है। विष्णु की आराधना करने के लिए इंद्र वहां महानदी के विचित्र तट पर गए और आश्रम बनाकर रहने लगे। वे प्रातःकाल स्नान, भूमि पर शयन एवं बिना मांगे मिले हुए पदार्थ से एक समय भोजन करते हुए गदाधारी देव की स्तुति करते हुए तपस्या करने लगे। सर्वथा जितेंद्रिय एवं काम क्रोधादि से रहित होकर इस प्रकार तपस्या करते हुए उनका 1 वर्ष बीत गया। नारद जी उसके बाद गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर इंद्र से कहा, जाओ मैं प्रसन्न हूं, अब तुम पाप से मुक्त हो गए हो। ओम नमः शिवाय। हे देवेश, अब तुम शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। इंद्र, जैसे तुम्हारा आगे का श्रेय कल्याण होगा वैसा ही मैं प्रयत्न करूंगा। गदाधर श्री विष्णु भगवान ने ऐसा कहने के बाद इंद्र को मनोहरा नदी में स्नान कराकर विदा कर दिया। इंद्र के स्नान कर लेने पर उनके पाप पुरुषों ने उनसे कहा, हमें अनुशासित कीजिए। इंद्र ने उन भयंकर कर्म करने वाले लोगों से कहा, मेरे पाप से उत्पन्न तुम लोग पुलिंद कहे जाओगे। तुम लोग हिमालय एवं कलिंजर नाम के श्रेष्ठ पर्वतों के बीच की भूमि में निवास करोगे। पुलिंदों से ऐसा कहने के पश्चात पाप से मुक्त हुए सुरराज देवों, सिद्धों एवं यक्षों से पूजित होते हुए माता के धर्म के आश्रय पूज्य आश्रम में चले गए। ओम नमः शिवाय। अदिति का दर्शन कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर इंद्र उनके समीप आए एवं उनके कमल की कांति वाले चरणों को प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपनी तपस्या का वर्णन किया। उन अदिति ने अश्रुपूर्ण दृष्टि से इंद्र को सूंघा एवं अपने गले लगाकर तपस्या का कारण पूछा। इंद्र ने बलि द्वारा देवों सहित अपने पराजित होने का पूरा समाचार कह सुनाया। यह सुनने के बाद अपने उस पुत्र को दिति के पुत्रों द्वारा पराजित जान शोक से भर गई एवं दुख से भरी होकर अदिति ने वरेण्य एवं अनादि देव विष्णु की शरण में गई। ओम नमः शिवाय। नारद ने पूछा, कृपया आप यह बतलावें कि देवों की माता अदिति ने किस शुभ स्थान पर अनादि अनंत चर और अचर के उत्पन्न करने वाले एवं पुरातन ऋषिकेश की आराधना की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, दानव नायक द्वारा पराजित हुए दीन बने इंद्र को देखकर अदिति सूर्य के मकर राशि में स्थित हो जाने पर शुक्ल पक्ष की सूर्य सप्तमी के दिन उन सुरों के स्वामी सूर्यदेव को महान उदयाचल पर्वत पर पूर्व दिशा में उगने पर देखकर उपवास करती हुई वाणी एवं मन को संयत करके उन सुरेंद्र सूर्य की शरण में गई। ओम नमः शिवाय। अदिति ने कहा, हे दिव्य कमल कोश को अपने में छिपा कर रखने वाले आपकी जय हो। हे संसार रूपी वृक्ष के कुठार आपकी जय हो। हे पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि आपकी जय हो। हे अंधकार
अज्ञान के समूह के विनाश करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। हे भास्कर, हे दिव्य मूर्ति, आपको नमस्कार है। हे त्रैलोक्य लक्ष्मी के स्वामी, आपको नमस्कार है। आप समस्त चर और अचर जगत के कारण तथा स्वामी हैं। हे विश्वमूर्ति, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, जगन में आप स्वामी के ही कारण इंद्र को अपने राज्य की हानि एवं शत्रु से पराभव की प्राप्ति हुई है, अतः मैं आपकी शरण में आई हूँ। ऐसा कहने के बाद रक्त चंदन द्वारा देवों से पूजित सूर्य को चित्रित कर उन देवी अदिति ने कनेल के पुष्पों से उनका पूजन किया और धूप से धूपित करने के बाद महेंद्र की भलाई के लिए सूर्य के लिए घृत से बने उत्तम अन्न अग्नि अर्पित किया तथा निराहार रहकर पवित्र स्त्रोतों से स्तुति करती हुई साधना में बैठी रही। ओम नमः शिवाय। दूसरे दिन प्रणाम करने के बाद विधि से स्नान एवं पूजा करके उन्होंने ब्राह्मणों को कणक तिल एवं घृत प्रदान किया और उसके बाद वे और अधिक संयत रहने लगी। इससे घृतार्ची भानु प्रसन्न हो गए। वे सूर्य मंडल से निकले एवं अदिति के सामने खड़े होकर यह वचन बोले, हे दक्ष नंदिनी, तुम्हारे इस व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मेरी कृपा से तुम निस्संदेह मनोवांछित दुर्लभ वस्तु प्राप्त करोगी। हे देवी देवजननी, मैं तुम्हारा पुत्र होकर देवपुत्रों को राज्य दूंगा और दानवों का नाश करूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, वासुदेव का वह वाक्य सुनकर बार बार कांपती हुई देवों की माता अदिति ने संसार को उत्पन्न करने वाले विष्णु भगवान से कहा, जिसके विशाल उदर में स्थावर जंगमात्मक समस्त संसार निवास करता है, ऐसे त्रिलोकी को धारण करने वाले आपको मैं अपने उदर में कैसे धारण कर सकूंगी। हे नाथ, आप तीनों लोकों को धारण करने वाले हैं, जिसकी कुक्षी में पर्वतों के साथ सातों समुद्र अवस्थित हैं, ऐसे आपको कौन धारण कर सकता है। अतः हे जनार्दन, आप वैसा ही करें जिससे इंद्र देवताओं के स्वामी बन जाएं और मुझे भी कष्ट ना हो। ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान ने कहा, हे महाभागे, यह सत्य है कि मैं देवों और दैत्यों से धृत नहीं हो सकता, फिर भी हे देवी, मैं आपके उदर में उत्पन्न होऊंगा। हे देवी, स्वयं को 14 भुवनों पर्वतों एवं कश्यप सहित आपको भी मैं योग द्वारा धारण करूंगा। माता, आप विषाद ना करें। दक्षात्मजे, जब मैं आपके उदर में आऊंगा तब दैत्य निस्संदेह तेजोहीन हो जाएंगे। हे पुलस्त जी कहते हैं, विप्र, ऐसा कहकर शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान विष्णु इंद्र की भलाई के लिए अपने तेज के अंश मात्र से उन देवी के उदर में प्रविष्ट हो गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 76वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः